आज मैं आपके सामने एक ऐसे पेशेंट की कहानी लेकर आया हूँ जिसने इधर उधर सब जगह धक्के भी खाए, हर डॉक्टर के पास जाकर माथा भी टेका और उसके बाद उसकी हालात ऐसे थे कि वेरिकोसील तो बाद में पता चला, बट वो पहले डेड स्पर्म लेकर ही घूमते रहते थे। वो पेशेंट ऐसे थे जिनके डेड स्पर्म काउंट लंबे टाइम से चले आ रहे थे। इनफर्टिलिटी थी, बेसिकली उनको इनफर्टिलिटी का पता चला कि मेरे स्पर्म काउंट इतने नहीं है जो फर्टाइल कर सके, बट एंड द लास्ट उनको धीरे धीरे अपनी चीज़ों को थोड़ा बहुत पता चलने लगा जब उनके टेस्ट रिपोर्ट्स आने चालू हुए। जब उनके टेस्ट रिपोर्ट में ये पता चला कि उनको वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ। अब वेरिकोसील और एपिडाइमल सिस्ट की वजह से उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई। उन कॉम्प्लिकेशंस को हम देखने जाए तो उसमें क्या दिक्कत आ रही थी कि उनके स्पर्म काउंट जितने भी थे सारे के सारे नील, सारे के सारे डेड स्पर्म काउंट। अब उसमें क्या हम देख रहे थे, उसमें हम देख रहे थे मे भी शायद वेरिकोसील, क्योंकि कोई भी डॉक्टर अपनी एक थ्योरी बनाता है किसी भी पेशेंट को लेके। वो थ्योरी ऐसे होती है कि इस पेशेंट को ये ट्रबल्स हैं और इस ट्रबल से ये चीज़ें अराइज हो सकती है। हर डॉक्टर बनाता है, कोई सा भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो अपनी एक थ्योरी बना लेता है कि इसको इस तरीके से दिक्कत आ रही है। हमने भी वैसे ही सेम थ्योरी बनाई। उस थ्योरी में हमने ये समझा कि इनको बेसिकली वेरिकोसील था। वेरिकोसील के साथ इनके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में हमेशा डेड स्पर्म काउंट आ रहे थे, तो हमने उनको थोड़ा सा ऑल्टरनेटिवली अलग तरीके से देखा। हमने उनको ट्रीटमेंट देने के लिए हमने कहा कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनके स्पर्म काउंट को अगर हम मल्टीपल टाइम करते हैं, आई मीन दूसरे उनके जो स्पर्मेटोजेनेसिस का उसको थोड़ा सा एनहेंस करने की कोशिश करते हैं तो कितने स्पर्म काउंट विजिबल होते हैं। हमने उस सब चीज़ों को पहले काउंटर किया। फिर धीरे धीरे पता चला कि सर्वाइवल ऑफ चांसेस जो थे उनके, जो स्पर्म के काउंट जो सर्वाइवल होने चाहिए थे वो सर्वाइवल कम थे। मतलब आए तो थोड़ी बहुत स्पर्म काउंट आए, बाकी सारे डेड आए। वहाँ पर हमने धीरे धीरे वेरिकोसील का एज एन आयुर्वेदिक मेडिकेशन से ही स्टार्ट किया। जब हमने आयुर्वेदिक मेडिकेशन को स्टार्ट किया तो उसमें हमको एक चीज़ का बेनिफिट मिला कि उनको वेरिकोसील की वजह से उनके सारे स्पर्म काउंट डेड होने जा रहे थे। अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने 6 महीने के ट्रीटमेंट के दौरान आज की डेट में उनके जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट है वो काफ़ी बेटर है। 28 मिलियन स्पर्म काउंट आज की डेट में उनके बन रहे हैं। इसके साथ उनकी थोड़ी मॉर्फोलॉजी ख़राब है, वो ऐसा इशू है कि धीरे धीरे जब वेरिकोसील अपने लेवल पे आता रहेगा वो वैसे वैसे इंक्रीमेंट होता रहेगा। क्यों? इसलिए सर्वाइवल ऑफ स्पर्म कम हो सकते हैं क्योंकि उसमें 2 रीज़न थे। एपिडाइमल सिस्ट की अगर पोजीशन देखी जाए अपर पॉल की तरफ, टेस्टिकल्स के अपर पॉल की तरफ एग्जिस्ट करता है तो स्पर्म काउंट लो कर सकता है। इस बीच हमने एपिडाइमल सिस्ट के लिए पहले सिस्ट की मेडिकेशन को भी स्टार्ट किया। इसके साथ हमें कुछ लगा कि वेरिकोसील की ब्लड, क्योंकि किसी भी जगह को खाने की नीड जरूर होती है। मैं चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, आपसे ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को फूड की रिक्वायरमेंट रहेगी, खाने की ज़रूरत रहेगी। खाना खाऊंगा तभी चल पाऊंगा। वैसे ही हमारे हर अंग को, पूरे शरीर के हर एक बॉडी पार्ट को एक फूड या न्यूट्रिशन की नीड होती है जिससे वो परफॉर्म करे। इसी और जो वो न्यूट्रिशन है वो कौन लेकर जाता है? हमारा ब्लड लेकर जाता है। और ब्लड को वहाँ तक, टेस्टिकल्स तक सही से पहुंचना ज़रूरी है, तभी वो रिज़ल्ट आउट करेगा, वो तभी आपको बेटर रिज़ल्ट देगा। तो यहाँ पर हमने सिंपली वही चीज़ें करी कि हमने उनको नॉर्मली वेरिकोसील में थोड़ा सा आराम दिया। वेरिकोसील में थोड़े से आराम होने की वजह से क्या हुआ, उनका ब्लड का फ्लो जो था वो थोड़ा बेटर हुआ। बेटर होने की वजह से उनके स्पर्म काउंट जो हैं वो पहले से बहुत काफ़ी बेटर हो चुके हैं। अगर आज की डेट में अगर मैं मान के चलूँ, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 5 महीने का ट्रीटमेंट लिया और 5 महीने के ट्रीटमेंट में 28 मिलियन ले आए। अगर 28 मिलियन वो आज की डेट में आ गए हैं प्रेजेंट डेट में, अगर हम थोड़ी सी और पुश करते हैं, थोड़ा सा और कोशिश उनके साथ करते हैं तो शायद ही आने वाले टाइम में अप्रॉक्सीमेटली इनकी मॉर्फोलॉजी जो भी थोड़ी कमियाँ हैं उनकी रिपोर्ट में वो भी हम उसको ठीक कर पाएँ। और आज की डेट में भी उनके पास एज सच कंडीशन है जिससे वो IVF या IUI करवा सके। समझिए, आज की डेट में भी उनकी रिपोर्ट इतनी जस्टिफाई करती है कि वो अपनी IVF IUI करवाकर एक कंसीव कर सके, एज इन उनकी जो पहले दिक्कत थी उससे वो बेटर कंडीशन में है इस वक्त। ये हुई रिपोर्ट की बात और एक पेशेंट की जिसको एक टाइम पे वेरिकोसील और एक तरीके से देखा जाए एजोस्पर्मिया की कंडीशन में ही देखा जाए कि जिनके नेल स्पर्म काउंट थे वो रिकवर हुए 28 मिलियन पे। देखो, टाइम टेकिंग हर जगह होता है, कोई भी ट्रीटमेंट मैं बोलूँ कि टाइम टेकिंग नहीं है, बल्कि हमारा तो ट्रीटमेंट एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक से ज़्यादा फास्ट है। वो कैसे फास्ट है? वो 3 महीने आपको दवाइयाँ देते हैं, देन वो रिकवरी चेक करते हैं।
आप किसी भी डॉक्टर के पास गए हो आज तक, उन्होंने आपको 3 महीने की 90 दिन की साइकिल चलाने के लिए बोला है। वो 90 दिन के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल जो होती है 90 डेज़ की होती है। बट यहाँ पर उनको रिस्पॉन्ड मिला सिर्फ और सिर्फ पहले 2 या 3 महीने में। वो इसलिए मिल गया क्योंकि हम एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक से ज़्यादा फास्ट है। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि सीमन एनालिसिस आप हर मंथली करवा सकते हैं अपना, एक बार ही टेस्ट करवा लेंगे तो कुछ नहीं जाता। 250 या 300 रुपये का टेस्ट होता है, कोई भी लैब कर देती है। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ट्रबल है, इवन आपका ब्लड का सैंपल लिया या कुछ किया, बस एक सिंपल सी मास्टरबेशन करनी, अपना सीमन एनालिसिस का टेस्ट कराना है, उसमें सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाती हैं। ये एक नॉर्मल से पेशेंट थे जिनका सिर्फ एक नील स्पर्म काउंट कॉज ऑफ वेरिकोसील था, और वेरिकोसील को थोड़ा सा हमने दबाया, उसकी दुखती नब्स को, वेरिकोसील को दबाया, उसने सामने रिजल्ट दिखा दिया अपना, और वो 28 मिलियन पे आज की डेट में खड़े हैं। इसके अलावा मैं जो वेरिकोसील के पेशेंट हैं उनके लिए भी एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी सेम ही कंडीशन है, सेम ही सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट आए, आपके टेस्टिकल्स ऐसे ही फंक्शन करें, ऐसा नहीं होता। सारे वेरिकोसील के पेशेंट अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है सब वेरिकोसील के पेशेंट्स को दिक्कत एक जैसी आएगी कि इनफर्टिलिटी हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, कारण जरूर बन सकता है, बट उसके लिए अलग अलग इलाज है। अगर आप चाहो तो आप वेरिकोसील अगर है आपके पास, अगर आज की डेट में आप वेरिकोसील के पेशेंट भी हैं और अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, तो खुद से चेक करने के लिए, अगर मैं बोलूँ कि खुद से ही रीचेक करने के लिए कि आप फर्टाइल है या इनफर्टिलिटी की कंडीशन में है, तो आप एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट खुद से सेल्फ जाकर करवा सकते हैं किसी भी लैब से। उससे घबराओ मत। देखो सिंपल सी चीज़ बोलूँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घबराने से क्या होता है कि वो चीज़ें वर्स्ट कंडीशन में पहुँच जाती हैं। ठीक है, वेरिकोसील है, समझा आपको वेरिकोसील है, उसको वर्स्ट कंडीशन तक मत पहुँचाओ। उसका आज से अगर हो सके तो कोई ना कोई ट्रीटमेंट लो, चाहे होम्योपैथिक लो, चाहे आयुर्वेदिक लो, कहीं ना कहीं से उसको स्टार्ट करो, क्योंकि आपके इस ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से आपको बेनिफिट मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। देखो जो लोग होते हैं अनमैरिड, उनको इन सब चीज़ों की इतनी ट्रबल नहीं होती। अनमैरिड में क्या होता है कि आपके पास फ्री हो, आपके पास कोई ऐसा ऊपर सोशली प्रेशर नहीं होता या दिमागी कोई प्रेशर नहीं होता कि आपने बच्चे करने, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि फैमिलीज़ में होता है कि सोशली और साइकोलॉजिकल प्रेशर जनरेट हो जाता है कि इनफर्टिलिटी है, बच्चे नहीं हो रहे, ये है वो, सो एंड सो बहुत अलग अलग चीज़ें। सिंपल सी चीज़ है, एक नॉर्मल सा टेस्ट है जो आप कहीं से भी करवा सकते हो, किसी भी लैब से करवा सकते हो, उससे अपनी फर्टाइल चेक कर लो, जिससे आपको आने वाली दिक्कतों से सॉल्यूशन मिल सके। मान के चलो अगर आपके पास कोई दिक्कत भी है ना, जरा सी भी दिक्कत है, उसको आज आप मेरे पास भेजते भी हो तो मैं उसको कोई ना कोई अलग से सॉल्यूशन दे दूंगा, या कोई ना कोई एक अलग से जो आपको ट्रबल आ रही है उसका एक क्योर मिल सकता है। बट अगर आप उसको करते करते बड़ा कर देते हो तो हमारे लिए भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। जितना बड़ा केस उतनी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा, जितना छोटे जगह पे हम उसको हैंडल कर सकते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए आसानी हो जाती है। ये बात को समझना ज़रूरी है हर पेशेंट के लिए, क्योंकि वेरिकोसील को क्योर करना आसान है एज इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से, एज़ कम्पेयर टू अगर आप सर्जरी सोच रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो सर्जरी भी करवाते हैं, सर्जरी करवाने के बाद भी वो मेडिकेशन फिर भी ले रहे होते हैं क्योंकि उनकी रिकरिंग हो गई है। तो डरना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है सब पेशेंट्स को एट्रोफी होती है वेरिकोसील से, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। जो आपको गूगल बताता है वो एक सिम्टम्स बताता है, नॉर्मली सिम्टम्स बताता है, ज़रूरी नहीं है वो सारी की सारी आपके ऊपर लग रही हैं। क्या हर पेशेंट वेरिकोसील का पेशेंट इनफर्टाइल नहीं होता, उनको ऐसा नहीं होता कि फर्टिलिटी इश्यूज़ आए, ऐसा नहीं है कि सारे वेरिकोसील के पेशेंट्स के बच्चे नहीं होते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेरिकोसील के पेशेंट के भी बच्चे होते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपके टेस्टिकल्स श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि ये जितनी भी थ्योरीज आप बनाते हैं ना, ये थ्योरीज बिल्कुल ख़राब है। एक थ्योरी है जिसको आपने अपने माइंड से निकालना ज़रूरी है। और हाँ, इस वीडियो में मैं एक और चीज़ बात बोलूँगा। देखो, एक सेक्स नॉलेज होना ना थोड़ी सी होनी चाहिए सबको, मेरे हिसाब से। एक हम देखते हैं कि मैं अपने जितने भी सहयोगी डॉक्टर्स हैं उनकी भी बात करता हूँ, वो हमेशा लिखते हैं गुप्त रोगों का इलाज, गुप्त रोगों का इलाज। क्या गुप्त, क्या ये कोई गुप्त थोड़ी ना है। सेक्स है, जैसे नॉर्मल लाइफ है हमारी, अगर सेक्स ना होता तो हम भी ना होते लाइफ में, एक सिंपल सी बात है। तो इसको इतना कॉम्प्लेक्स ना किया जाए, इसको गुप्त की तरह ना देखा जाए। अगर फॉल्ट है तो उसका क्योर भी है, अगर कोई दिक्कत दे रहा है तो उसके आंसर भी हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है।
तो हमने सॉल्यूशन की तरफ जाना है। ये मत सोचा करो गुप्त रोग ये वो सो कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट करना ना। सिंपली अगर आपके माइंड में कुछ भी चलता है ना तो आप सीधा कॉल कर लिया करो नीचे दिए हुए नंबर पे, हम मेरी टीम से बात कर लिया करो। मे भी शायद वो बिजी हो तो थोड़ा टाइम लग जाए, आपके पास दोबारा कॉल आएगा, बट बेफिक्र होकर अपनी उस प्रॉब्लम का डिस्कस करो हमारे साथ और उसको राइट सॉल्यूशन दो उससे बाहर निकलने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो और हमारे पेशेंट की जो थोड़ा बहुत टेस्टिमोनियल जो मैं बनाता रहता हूँ, अगर ये थोड़ा बहुत आपको समझ आया हो, अगर आपकी कंडीशन कुछ इस तरीके से लग रही है आपको, आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे बात भी कर सकते हैं और साथ में उसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।